सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं आर्मी का एक प्रैक्टिस पेपर जो कि मैथ सब्जेक्ट का है। और भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट लाने की हम कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में। तो आर्मी की बात करें तो मैथ में 15 क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत बेसिक लेवल के होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 30 एंड 105 देन द थर्ड एंगल विल बी। हमें दिया है यदि त्रिभुज के दो कोण 30 डिग्री और 105 डिग्री हैं तब तीसरा एंगल क्या होगा। देखिए, अगर एक हमारे पास त्रिभुज है जिसके तीन कोण क्या ए बी सी हैं, तो हमने एक प्रमेय याद रखनी है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का कितना होता है, 180 होता है। यानी कि कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे कोण ए हमें कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। कोण बी हमें दिया है 105 डिग्री और कोण सी हमें निकालना है, इक्वल टू कितना 180। तो 30 और 105 को जोड़ो तो कितना आएगा, 135 धन सी बराबर कितना 180। तो सी बराबर कितना आ जाएगा 180 और ये प्लस का 135 इधर आके क्या होगा, माइनस का 135 हो जाएगा। तो सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 में से 35 माइनस करो कितना 45 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये थ्योरम आपको याद रखनी है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 7/9 ऑफ 45। ऑफ का मतलब होता है का, यानी कि 7/9 का 45 कितना होगा, या 45 का 7/9 कितना होगा कह सकते हैं। तो सिंपल है, 7/9 और का ऑफ का मतलब होता है, या का मतलब होता है गुणा 45। 9 5 जा कितना 45, तो 7 5 जा कितना आ गया 35। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है 0.4z -3 अपॉन 1.5z प्लस 9 इक्वल टू -7/5। इसकी वैल्यू बतानी है। तो हमें दिया है 0.4z -3 अपॉन 1.5z प्लस 9 इक्वल टू -7/5। तो इसमें कौन सी मेथड हमने अप्लाई करनी है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि वज्र गुणा करना है। अगर वज्र गुणा करेंगे तो इस 5 से ये पूरा मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 5 से 0.4z भी मल्टीप्लाई होगा और 5 से 3 भी मल्टीप्लाई होगा। ऐसे अगर 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, तो 7 से 1.5z भी मल्टीप्लाई होगा और 7 से 9 भी मल्टीप्लाई होगा। और प्लस माइनस का हमने विशेष ध्यान रखना है। तो गुणा कीजिए, 5 × 0.4 करेंगे तो कितना आएगा 2.0, या 2 लिख सकते हैं उसको 2z, और बीच में माइनस, ये प्लस का है माइनस का, प्लस माइनस कितना 5 3 जा 15 इक्वल टू कितना, देखो ये -7 है और ये कितना है, ये प्लस का है। तो अगर 7 से 1.5z मल्टीप्लाई होगा तो कितना 15 7 जा कितना होता है 105, यानी कि 10.5z आ जाएगा। और -7 से अगर 9 प्लस 9 अगर हमारा क्या होगा मल्टीप्लाई होगा तो 7 9 जा कितना होता है 63, और प्लस माइनस 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 63 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, z वाली टर्म्स को एक साथ लेते हैं और जो हमारे नंबर वाली टर्म्स हैं उनको एक साथ लेते हैं। तो कैसे सॉल्व होगा ये, 2z माइनस 10.5z इक्वल टू कितना हो जाएगा -63 प्लस 15। तो 2z में से 10.5 अगर माइनस होगा तो कितना आएगा, माइनस का 8.5z इक्वल टू 63 में से अगर 15 घटेगा तो कितना आएगा, माइनस का 48। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारा क्या हो गया 8.5z इक्वल टू 48। 8.5z इक्वल टू कितना मिल गया हमें 48 मिल गया। तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा 48 अपॉन 8.5। अगर इसमें डेसिमल को हटाता हूँ तो इधर एक ज़ीरो बढ़ जाएगी, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, कितना 5 9 जा 45, 5 6 जा 30, और ये भी 5 से 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। तो z इक्वल टू कितना आ गया हमारा 96/17। ऑप्शन में है नहीं है, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। इफ़ 8 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डे, यदि 8 आदमी किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, देन इन हाउ मेनी डेज कुड 20 मैन डू द सेम वर्क। तो 20 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए, एक फॉर्मूला हमने आपको बताया था। अगर आपने टाइम एंड वर्क की वीडियो नहीं देखी तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है m1d1 इक्वल टू कितना m2d2, ठीक है, जहाँ पे m1 क्या होता है हमारा आदमी, d1 दिन
M2 आदमी और D2 भी क्या दिन। तो M1 कितना दिया देखो 8 मैन यानी कि 8 आदमी कर रहे हैं तो 8 M1 दिया है। D1 कितने दिन में कर रहे हैं 15 दिन में, तो D1 हो गया 15 इक्वल टू M2 हाउ मैनी डेज कुड 20 मैन डू द वर्क। तो M2 हमें दिया है 20 मैन यानी कि 20 दिया है, और D2 कितना दिया है हमें निकालना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा देखो 15 120 हो गया इक्वल टू 20 D2, तो 20 से कट गया हमारा 6 बार, तो D2 इक्वल टू कितना आएगा 6 डेज। तो कितने दिन में करेंगे 6 दिन में करेंगे। ये ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दीज हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ 4.21। तो 4.2 का फ्रैक्शनल वैल्यू बतानी है, तो 4.21 इसको मैं कितना लिख सकता हूँ। अगर इसका डेसिमल हटाना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि दशमलव के 2 स्थान है। अगर 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ऊपर 421 और नीचे बच जाएगा इतना 100, जो कि ऑप्शन हमारा ए। अगला एक और इजी क्वेश्चन है, हमें वैल्यू बतानी है 1/2 + 1/4। इसके लिए आपको बेसिक एलसीएम लेना आना चाहिए। तो 1/2 + 1/4 करना है। तो अगर मैं इनका एलसीएम लूँ, एलसीएम क्या होती है, एक ऐसी संख्या जिसमें दोनों का भाग चले जाए, यानी कि 2 का भी भाग चले जाए और 4 का भी भाग चले जाए। तो 2 का भाग 4 में कितनी बार जाता है 2 2 जा 4, 2 जा बार, तो इंटू किससे हो जाएगा 1 + 4 1 जा 4, 1 जा बार जाता है और मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। तो कितना आ जाएगा 2 1 जा 2 और 1 1 जा कितना 1/4 यानी कितना 3/4, जो कि ऑप्शन हमारा कितना है ए। अगला क्वेश्चन है हमारा फाइंड द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड ऑफ 300 मीटर लेंथ एंड 200 मीटर ब्रेथ। मतलब किसी प्लेग्राउंड है, खेल का मैदान है, उसकी लंबाई कितनी दी है, लेंथ इक्वल टू दी हमें कितनी 300 मीटर और ब्रेथ भी इक्वल टू चौड़ाई दी हमें कितनी 200 मीटर। तो हमें बताना है इसका एरिया बताना है। अगर प्लेग्राउंड होगा हमारा जो क्या होगा एक आयताकार होगा, क्या होगा आयताकार खेत होगा हमारा, आयताकार जो खेल का मैदान होगा। तो आयत का क्षेत्रफल हम जानते क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई हमारे कितना 300 और चौड़ाई कितने है 200, गुणा अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 60,000 मीटर स्क्वायर, क्योंकि जो हमारा क्षेत्रफल होता है उसका मात्रा कितना होता है मीटर स्क्वायर। तो ये वाला ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन नंबर ए। देखो ऑप्शन नंबर डी में मीटर क्यूब दिया है इसलिए गलत है, ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। अगला हम करते हैं व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 0.0036। तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, सिंपल है। अगर मैं 0.0036 इसके डेसिमल हटाऊँ तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 2 3 4 यानी कि 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10,000 से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी 10,000 से करेंगे। इसका हमने निकालना है रूट, ठीक है। तो ऊपर तो हमारा कितना हो गया 36 का डेसिमल हट गया हमारा, तो 10,000 से मल्टीप्लाई किया तो, और नीचे हमारा क्या रहा 10,000 ही रहा। इसका रूट निकालेंगे तो हम जानते हैं 36 का रूट कितना होता है 6 और 10,000 का कितना होता है 100। तो हमारा कितना आ गया 100/6 यानी कि 0.06 यानी कि ऑप्शन नंबर ए ठीक हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 1000 सेंटीमीटर, फाइंड वन साइड ऑफ द स्क्वायर। किसी वर्ग का जो हमारा परिमाप है वो कितना है 1000 सेंटीमीटर है, तो उसकी भुजा बतानी। तो वर्ग का परिमाप हमें पता है कि क्या होता है 4 गुणा भुजा। तो क्षेत्रमिति के सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए क्योंकि इससे एक क्वेश्चन रिलेटेड जरूर आता है, इससे एक क्वेश्चन जरूर बनेगा आपका। तो 4 गुणा भुजा बराबर कितना दिया है 1000, तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा, भुजा बराबर हो जाएगा कितना 1000/4। अगर कैंसिल करो तो कितना आएगा ये 250 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 आवर्स इक्वल टू कितने मिनट। ये सिंपल क्वेश्चन है, हम जानते हैं 1 घंटे में कितने होते हैं 60 मिनट होते हैं। तो 3 घंटे में कितने होंगे 3 × 60 यानी कि 180 मिनट होंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बेसिक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा x + 4 × x + 5 की वैल्यू बतानी है। x + 4 × x + 5 एक नंबर का क्वेश्चन एलजेब्रा से भी जरूर आता है आपका। उसमें a + b का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर a + b × a - b a³ - b³ a + b का होल क्यूब
इन फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो ये फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए। इसमें हमने क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखिए पहले मैं x से करूँगा x और 5 को मल्टीप्लाई, फिर 4 से करूँगा x और 5 को मल्टीप्लाई। देखो कैसे, x से मैंने किया x को तो x स्क्वायर हो गया, x से 5 को करूँगा तो क्या हो गया प्लस 5x। उसके बाद क्या करूँगा 4 से x को, फिर 4 से 5 को, 4 से x को करूँगा तो कितना 4x हो जाएगा, और 4 को 5 से करूँगा तो 4 5 जा 20 हो जाएगा। तो सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और 4x हो गया कितना 9x प्लस 20, जो कि ऑप्शन नंबर है हमारा कितना, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारा, इफ़ द एवरेज ऑफ 40 10 25 20 35 एंड x इज 25 देन द वैल्यू ऑफ x। तो एवरेज होता क्या है हमारा, औसत, यानी कि औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितनी भी संख्याएं हमें दी हैं उन सबको प्लस करेंगे, और जितनी संख्याएं हैं उस नंबर से हम क्या करेंगे, अपॉन कर देंगे। देखिए कैसे, हमें यहाँ नंबर क्या क्या दिया, 40 प्लस 10 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 35 प्लस x। ठीक है, पहले तो सब नंबर को प्लस कर लेना है, अपॉन ये कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 संख्या हैं। तो इसका औसत हमें कितना दिया है, इक्वल टू 25 दिया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कितना हो गया 40 और 10 50, 50 और 20 70, 80, 80 और कितना 130, ये जोड़ के कितना आ गया 130 धन x बट्टे 6 बराबर कितना 25 आ गया। तो 130 धन x बट्टे 6 बराबर कितना आ गया 25। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो 130 धन x बराबर कितना आ गया 25 छक्का 150। तो x इक्वल टू कितना आ गया 150 माइनस 130, यानी कि कितना 20। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 81 इंटू 81 प्लस 68 इंटू 68 माइनस 2 इंटू 81 इंटू 68। तो देखो ये अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, देखो a इंटू ए प्लस बी इंटू बी माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, जहाँ पे a इक्वल टू कितना है हमारा 81 है और b इक्वल टू हमारा कितना है 68। तो ये क्या बना, देखो a इंटू ए स्क्वायर, b इंटू बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a कितना है 81 और b कितना है 68, इसका होल स्क्वायर। तो 81 माइनस 68 का होल स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा 13 आ जाएगा, 13 का होल स्क्वायर, जो कि हम जानते हैं कितना होता है 13 का स्क्वायर 169। तो बच्चों आपको 1 से 20 तक तो कम से कम स्क्वायर याद होने चाहिए ताकि कैलकुलेशन आप इजी से कर पाएँ। तो 169 ए हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर। तो ये हमसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हम जानते हैं क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर स्क्वायर के पैरामीटर की बात करें तो क्या होता है 4 इंटू साइड। इसको ध्यान रखिए आप, फॉर्मूला याद होनी चाहिए आपको। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा साधारण ब्याज से रिलेटेड। हमें क्वेश्चन दिया है 1500 रुपये का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया, अवधि के अंत में मिश्र धन कितना होगा। तो देखो एसआई का साधारण ब्याज का हमारा फॉर्मूला सिंपल आपको याद रखना है। एसआई इक्वल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यानी कि एसआई क्या है साधारण ब्याज, और पी है हमारा मूलधन, आर है हमारा दर, और टी क्या है समय। तो इस क्वेश्चन में देखिए अगर 1500 रुपये हमने जमा किए यानी कि मूलधन हमें कितना दिया है पी इक्वल टू 1500 रुपये, और कितने दर से किए हैं 6%, यानी कि आर इक्वल टू कितना दिया 6%, समय टी बराबर 5 वर्ष के लिए दिया है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है मिश्र धन। सबसे पहले हम इसका ब्याज निकालेंगे। तो एस आई इक्वल टू हो जाएगा क्या पी, यानी कि 1500 गुणा आर यानी कि 6 गुणा टी यानी कि 5 अपॉन 100। तो अगर इसको सॉल्व करें तो 0 0 ये कट गया, 15 6 जा 90, 90 और 5 450, तो कितना आ गया 450 हमारा ब्याज आ गया एस आई। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ब्याज कितना मिल गया हमें 450 रुपये। हमसे पूछ रहा है मिश्र धन यानी कि टोटल रुपये हमें कितना वापस मिलेगा, यानी कि ए का फॉर्मूला होता है हमारा, ए मिश्र धन होता है, मिश्र धन का फॉर्मूला होता है पी प्लस एस आई। तो पी हमारा कितना था 1500 रुपये और एस आई कितना है 450, अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा
₹1950, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक है। साधारण ब्याज की भी वीडियो हम जल्द से जल्दी लेकर आ जाएंगे। अभी आप एक फॉर्मूला याद रखिए कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा और एक बेसिक आइडिया आपको हो गया होगा कि आर्मी में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो लेवल हमेशा आर्मी का थोड़ा इजी रहता है। अगर आपकी बेसिक मैथ भी अगर स्ट्रांग है तो आप आसानी से आर्मी के पेपर में 15 में से लगभग 11 बार क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से कर ही सकते हैं। अगर आपकी तैयारी थोड़ी और अच्छी है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो 15 में से 15 भी आप स्कोर कर सकते हैं। तो ऐसी वीडियो हम आगे भी लेके आते रहेंगे और भी विषय की हम क्लासेस या मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ बनिए रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।